नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे 15 मई के करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखा करिए। उसका कोई भी वीडियो देखना है लास्ट तक देखना है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसी महामारी में आपदा को अवसर में बदलिए और घर में पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं सबसे पहले 15 मई के करंट अफेयर की। लाइक शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली सूची में, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली सूची में कोरोन मैक्ग्रेगोर टॉप पर रहे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कोरोन मैक्ग्रेगोर है कौन। ये वास्तव में मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और ये टॉप पर रहे हैं। आप जानते हो इनकी सालाना कमाई कितनी है? 971 करोड़ रुपए। तो इनकी सालाना कमाई है कोरोन मैक्ग्रेगोर की 971 करोड़। अतः ये फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई हाईएस्ट पेड खिलाड़ी घोषित हो गए हैं एथलीटों में। और ये एक मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं कोनोर मैक्ग्रेगोर। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं, मार्शल आर्ट, आपने कभी चाइना में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ब्रूस ली। ये भी मार्शल आर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। इनकी हत्या इनकी पत्नी ने स्लो पॉइजन खिलाकर कर दी गई थी। आपको पता है मार्शल आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंफू, और ये कुंफू जैसे महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट का जन्म इंडिया में हुआ है। इंडिया के तमिलनाडु में कोई बोधि धर्मन नाम का व्यक्ति था जो चाइना गया था और वहाँ पर उसने ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी लड़ने के नायाब तरीके सिखाए थे। तो ये सब भारत से ही जन्मे हैं, ये चीज़ आप याद रखना। क्लियर? एथलीट और भी प्रकार के होते हैं, उसमें दौड़ भी आता है और उसमें लंबी कूद, हार्डल दौड़, ये सारे खेल मिला दिए जाते हैं तो एथलीट का निर्माण होता है, जरूर याद रखना। तो ये कोरोन मैक्ग्रेगोर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहा भारत। तो यहां लिख दीजिए आप भारत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहा भारत, ऐसा नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी आई है एक रिपोर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। दिस इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट देखिए क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, याद रखना, टेस्ट, वनडे और T20। तो टेस्ट रैंकिंग में भारत टॉप पर रहा है, ऐसा आईसीसी ने घोषणा करी है, जो विश्व की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। इसके अलावा थोड़ा और मैं आपको बता दूं, अगर आ जाए कि वनडे में टॉप पर कौन रहा, तो न्यूजीलैंड। वनडे में टॉप पर न्यूजीलैंड रहा। और अगर आ जाए कभी T20 में टॉप पर कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। ये 2 क्वेश्चन और आपको अपने दिमाग में रख लेने हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए, इस प्रकार आपको क्लियर हो गया। वनडे में टॉप पर रहा न्यूजीलैंड और T20 रहा आपका किसमें? T20 में रहा आपका इंग्लैंड टॉप पर। इस प्रकार आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ये जरूर याद रखना आप। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में, याद रखना, दुबई में। और दुबई में कब से हेडक्वार्टर है? 2005 से हेडक्वार्टर है। इससे पहले आईसीसी का हेडक्वार्टर हुआ करता था लंदन के लॉर्ड्स में, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट का मक्का। ये जरूर आप याद रखना। क्लियर? जिसे हम कहते हैं क्रिकेट का मक्का। आपको पता है अभी आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग वार्कले। आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग वार्कले, याद रखना। और चेयरपर्सन तो वही है सीके खन्ना, और मनु साहनी है उसके CEO आईसीसी के। ये भी आप याद रखना आईसीसी के बारे में। और क्रिकेट की बात आएगी, ये तो आप सब जानते हो, जो क्रिकेट होता है उसकी पिच की लंबाई कई बार पूछ लेते हैं, 22 गज होती है, 19 दशमलव कुछ मीटर होती है, ये 22 गज होती है क्रिकेट के पिच की लंबाई। ये जरूर आप याद रखना, आता भी है एग्जाम में। क्लियर? चलिए, अच्छा एक कठिन सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? बता दे रहा हूँ। क्रिकेट की जो हमारे कश्मीर में एक लकड़ी प्राप्त होती है जिसका नाम है बिलो, और बिलो लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बैट। ये जरूर क्वेश्चन आप याद रखना, बिलो लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बैट। क्लियर? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन है? ये कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए आप। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया होगा जब ऑफलाइन क्लास चलती थी, कि क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, सेबी
सेबी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज का तकनीकी प्रमुख, सेबी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज का तकनीकी प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला को बनाया गया। तो पहले तो आप ये जान लो कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था है, उसकी भी एक ब्रांच है, जिस ब्रांच का तकनीकी प्रमुख बन गया हर्ष कुमार भनवाला। वैसे आपने कभी यार हर्ष कुमार भनवाला का नाम सुना होगा। नाबार्ड एक बैंक हुआ करता था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपने कभी नाबार्ड का सुना होगा। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी, कृषि ग्रामीण बैंक है। उस बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? हर्ष कुमार भनवाला। अब इन्हीं को बना दिया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का तकनीकी प्रमुख। किसने? सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर को क्या करती है? नियंत्रित करने वाली संस्था है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर आप याद रखना। और इसके अलावा और याद, अजय त्यागी इसके अध्यक्ष है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 4800 कंपनियों को पंजीकृत कर रखे हैं सेबी अभी तक। और एक और पॉइंट याद रख सकते हो आप कि जो ये सेबी होती है, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और हवाला जैसे अपराधों को नियंत्रित में लेना। पैसे से जुड़े अपराध बता रहा हूँ, उसको कंट्रोल में लेना, याद रख। एक और संस्था होती है सेबी के समान ही हमारे यहाँ काम करती, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी उसी प्रकार के काम करने वाली संस्था है। इन दोनों संस्थाओं के बारे में याद रखना। हवाला, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो धन का अवगमन होता है ना सरकार के समकक्ष, सरकार को पता तक नहीं रहता, उन पर ये नकेल कसती है, जुर्माना लगाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, पीसी जॉर्ज का निधन हो गया, अभिनेता थे केरल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पीसी जॉर्ज का निधन हो गया, अभिनेता थे केरल के, कोरोना वायरस से इनका निधन हुआ है। तो पीसी जॉर्ज का निधन हुआ है, ये पहले पुलिस विभाग में थे, उसके बाद ये अभिनेता बने और फिर इनका क्या हुआ है? निधन। ये आप याद रखना। इसके अलावा 2-3 नाम और बताता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे एन कौशिक का भी निधन हुआ है, एन कौशिक का निधन हुआ है। ये द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता थे, हॉकी से जुड़े थे, इनका भी कोरोना से निधन हो गया है। एक रविचंद्रन का भी निधन हुआ है, रविंद्र पाल सिंह का भी निधन हो गया। तो रविंद्र पाल का भी निधन हुआ है, इनका भी कोरोना से ही निधन हुआ है। ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं। एन कौशिक को तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना। क्लियर? चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ये याद रखना। केरल के बारे में जानना चाहते हो तो हाई लिटरेसी रेट केरल में, आप सब जानते हो। द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया केरल में है, वेम्बनाड। और पेरियार नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ केरल एंड साइलेंट वैली और नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ केरल, ठीक है। साइलेंट वैली पलक्कड़ जिले में है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि केरल में जो साइलेंट वैली है वो किस जिले में है, साइलेंट वैली एक मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर 85 में बना था, वो वास्तव में पलक्कड़ जिले में है, कुंती पूजा नदी के तट पर। ये आ सकता है क्वेश्चन में। इसी को लेकर 83 में विवाद भी ऐसा मानते हुआ था। और इसके अलावा केरल में सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है, 1084। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और पिनाराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं, श्री अय्यर वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आर श्रीलेखा वहाँ की डीजीपी बनी हैं। और भी बहुत सारे लोग वहाँ अपॉइंटमेंट हुए हैं, देख लेना केरल के बारे में। और द गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल। थोरियम, डिरिलियम, नारियल, रबर, मसाले और काजू, इनके उत्पादों में केरल का प्रथम स्थान है। ये सारी चीज़ें देखना आप केरल से जुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम में भारतीय राजदूत एस बालचंद्रन को बनाया गया। तो सूरीनाम में भारतीय राजदूत तो सब जानते हो। और राष्ट्रपति अपने राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी देश के राजदूतों को नियुक्त करता है। और प्रत्येक देश में प्रत्येक देश के राजदूत होते हैं। अगर अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरणजीत सिंह संधू, तो अमेरिका के भारत में भी राजदूत है जिनका नाम है केनेथ जस्टर। तो ऐसे होते हैं, ये दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है सूरीनाम, उसके राजदूत बन गए एस बालचंद्रन, याद रखना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है विनय क्वात्रा है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है, तो आपको याद रखना है विक्रम दोरई स्वामी है।
पाकिस्तान में हाल ही में नए राजदूत बने हैं रमेश कुमार। और मैंने अमेरिका में तो आपको बता ही दिए भारत के राजदूत कौन है। अमेरिका में है तरनजीत सिंह संधू, ब्राज़ील में है अशोक कुमार। तो ऐसे याद रखना कि किस देश में भारत के कौन से राजदूत बने हैं। और इसके अलावा मैं आपको सूरीनाम में प्री राम रेबो और रैम रेबो वहाँ की राजधानी है। और इसके अलावा आप याद रखना कि डॉलर सूरीनाम की मुद्रा है। या और अगर कभी आ जाए चैन संतोगी आपको याद रहेंगे, सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चैन संतोगी, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आइसक्रीम लाइक संरचना है दक्षिण अमेरिका की और उत्तर अमेरिका, और इन दोनों के बीच जो खाड़ी है वो है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। चैन संतोगी है यहाँ के प्रेसिडेंट, और हर देश के राजदूत हैं। अच्छा, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से एक क्वेश्चन याद आ गया, ऐसी दिमाग में स्पोर्ट का जुड़ा है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स पर अगर बता सको तो बता दो कि देखो जो आपका ओलंपिक होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग कलर के छल्ले होते हैं, लगभग 6 छल्ले होते हैं। जैसे तो आपको ये बताना है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जो ये छल्ला डिनोट करता है ओलंपिक में, वो वास्तव में किस रंग का होता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लिए एक ही छल्ला होता है, तो उस छल्ले का रंग बता सकते हो क्या ओलंपिक खेलों के दौरान? ये भी आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है, आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिस बेटा को इटली की गुप्त सेवा का प्रमुख बनाया गया। पहली महिला ऐसी है जो बनी है। एलिस बेटा को इटली की गुप्त सेवा का प्रमुख बनाया गया है। तो ऐसा इतिहास में इटली के पहली बार हुआ है कि कोई गुप्त सेवा का प्रमुख महिला बनी है, और उस महिला का नाम है एलिस बेटा। तो पहले तो जान लीजिए कि इटली के बारे में। इटली की गुप्त सेवा तो समझ में आ गया होगा, जैसे हमारे यहाँ CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रॉ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो, और CID होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये सारी हमारी गुप्तचर एजेंसियाँ हैं। इसी प्रकार इटली में भी बनाया गया है। अमेरिका में जैसे फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, चाइना में गुप्तचर एजेंसी है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, रसिया में गुप्तचर एजेंसी है कॉमिटेट गोस्तुदस्ती बेजा पास्टरोस्ती। ऐसे हर जगह अपनी क्या होती हैं, अब हर जगह अपनी होती हैं जिन्हें आप कहते हो गुप्तचर एजेंसियाँ, जो उस देश के लिए जांच करती हैं, बाहर देश के और अंदर भी। तो उनका प्रमुख बना है इटली की कौन? एलिजाबेथ, पहली महिला, याद रखना। तो अब आपको याद रखना है, मैं आपको थोड़ा बता दूं इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम है, इसे रक्त वर्ण महिला का शहर भी कहते हैं, होली सिटी भी कहा जाता है रोम। और इसके अलावा रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भोजन से जुड़े जितने भी हेडक्वार्टर हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो सारे रोम में ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इटली के जो प्रेसिडेंट हैं मारियो द्राघी हैं, मारियो द्राघी, ये इटली के प्रेसिडेंट हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि इटली में आल्प्स पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत के समान। इटली में पो नदी है, पवित्र नदी है, भारत में गंगा नदी के समान। इटली कृषि प्रधान देश है, भारत भी कृषि प्रधान देश है। और इटली अंगूर और जैतून के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये भी याद रखना। इटली क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2021 में पहली महिला टेलर स्विफ्ट को दिया गया। तो ये ब्रिट अवार्ड है एक प्रकार से। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2021 में पहली महिला टेलर स्विफ्ट को मिला। तो पहली महिला टेलर स्विफ्ट बनी है जो ये अवार्ड जीती हैं। और एक और खास बात, पहली अश्वेत महिला बनी है, पहली अश्वेत महिला भी ये बनी है, इसलिए खास है क्वेश्चन। अच्छा, क्या है आइकॉन अवार्ड 2021? ये वास्तव में ब्रिट अवार्ड होते हैं, और ब्रिट अवार्ड जो होते हैं वो वास्तव में संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है ब्रिट अवार्ड, याद रखना मुख्य रूप से। तो ये मिला है किसको? टेलर स्विफ्ट को दिया गया संगीत के क्षेत्र में। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड भी मिलता है, शायद आपको पता हो। भारत में ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था मैं आपको बता दूं। भारत में ग्रैमी अवार्ड मिला था पंडित रविशंकर को, सितार वादक। और फिर मिला था उनके ही शिष्य विश्व मोहन भट्ट को। तो 2 लोगों को ही भारत में अभी तक मिला है ग्रैमी अवार्ड, जो संगीत के क्षेत्र पर दिया जाने वाला सबसे अवार्ड, जिसमें स्वर्ण की पालिश रची ग्रामोफोन दिया जाता है, वो बजने वाला टेप रिकॉर्डर सोनी की पालिश वाला, इनाम के तौर पर। तो ये आप ग्रैमी अवार्ड भी याद रखना, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। और अभी संगीत के क्षेत्र में ही हमें मिला था ऑस्कर, शायद आपने सुना हो, स्लम डॉग मिलेनियम फिल्म किए जय हो गाने के लिए। किसको दिया गया था आपको पता है? ये दिया गया था मेघना गुलजार और AR रहमान खान को।
तो ये भी याद रख सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक के कारण यूएसए ने लगाया आपातकाल। तो याद रखना, कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हो गया है, यूएसए ने इसीलिए लगा दिया है आपातकाल साइबर के क्षेत्र में। पहले तो ये जान लो, कॉलोनियल पाइपलाइन अमेरिका की वह पाइपलाइन है जो जेट फ्यूल सप्लाई करती है, और जेट फ्यूल सप्लाई करती है, इसका पूरा लेखा जोखा कंप्यूटरों में था, उसको हैक कर लिया गया और साइबर अटैक यही कहलाता है। क्रैकिंग, दूसरे की गुप्तचर जानकारी को अपने कब्जे में ले लेना, फिर उससे मनमाने ढंग से उसको ब्लैकमेल करना। तो यही हो रहा है यहाँ पर अमेरिका में, इसलिए अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। याद रखना, साइबर क्रैकिंग भी होता है, साइबर हैकिंग भी होता है। हैकिंग तो किया जाता है बताने के लिए कि आप कमज़ोर हैं इस क्षेत्र में, इससे इनाम मिलता है, लेकिन क्रैकिंग जो है उसमें दूसरे के गुप्त सूचनाओं कंप्यूटर पर अटैक कर कर सेंधमारी करके उसकी सूचना चुरा ली जाती है, फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो यही हो रहा है अमेरिका में, इसीलिए वहाँ पर लग गया है क्या, आपातकाल। अमेरिका की बात आई गई है तो आप जानते हो अमेरिका ने 1867 में अलास्का खरीदा था रसिया से। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अलास्का में हजारों धुआरों की घाटी, अलास्का का कटमई पर्वत, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। और अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी है, माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंचा पर्वत है, और सुपीरियर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ अमेरिका। और आपने सुना होगा शायद मोन्टाना जिले में येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड और इन द सिचुएटेड ऑफ मोन्टाना जिला, एंड इट्स फेमस फॉर ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। गर्म पानी के झरने के लिए चर्चित है कौन, आपका ये येलोस्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में मिलेगा। जबकि कनाडा में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में, उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कनाडा में, सबसे पहला नेशनल पार्क है अमेरिका में। ये जरूर आप याद रखना। नए अभी राष्ट्रपति भी तो बने जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, ये भी याद रखना आप। और कमला हैरिस तो आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की। और सुपरमैन इज एवरीवेयर, ये उनकी अभी पुस्तक हाल ही में आई थी, सुपरमैन इज एवरीवेयर, किनकी, कमला हैरिस की। कमला हैरिस के पति का नाम आपको पता ही होगा, डैनियल करके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब सरकार निर्माण श्रमिकों को, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि निर्माण श्रमिकों को 3000 प्रति माह देगी। तो भाई पंजाब सरकार निर्माण श्रमिकों को जो रोज बेगारी करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, उनको 3000 प्रति माह देगी। इससे उनका जीवन यापन कोरोना की महामारी के दौरान चल पाएगा। यह पंजाब सरकार निर्माण श्रमिकों को 3000 प्रति माह देगी। इसके अलावा इसी प्रकार कोरोना से एक और योजना याद सकते हो, महातारी दुआर योजना। अच्छा, महातारी दुआर योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू करी थी। इसमें कहा गया था कि अगर किसी बच्चे के माता पिता कोरोना के दौरान निधन हो जाता है तो उस बच्चे को पढ़ाई के लिए 500 रुपये, 1 से 8वीं कक्षा के लिए 500 रुपये और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 1000 रुपये प्रति माह कौन देगी, सरकार देगी। तो ये महातारी दुआर योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू करी। और एमपी ने भी तो एक योजना शुरू करी थी जिसमें कहा है, अभी योजना शुरू की जिसमें कहा है कि जिनके माता पिता का निधन हो गया कोरोना से, उनको हम प्रति माह 5000 रुपये देंगे उनके जीवन यापन के लिए। तो ये सारी योजनाएं आपको याद रखना है, एग्जाम में आएंगी तो याद रखना। पंजाब की राजधानी आपको पता ही है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वास्तव में हरियाणा की राजधानी है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स वहीं पर है चंडीगढ़ में। और पंजाब का जो राज्यपाल होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल है, ये याद रखना। बिनी महाजन बनी अभी पंजाब की सचिव। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, ये 5 नदियों का प्रदेश पंजाब है। पंजाब में भाखड़ा नागल डैम जिसको 1963 में बनाया था, हालांकि इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है 17 सितंबर मोदी के जन्मदिन पर, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2017 को इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। तो ये जरूर आप याद रखना, पंजाब में ही बना है। और इसके अलावा मैं अगर आपसे करूं कि पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा है और दुग्ध उत्पादन में भी पंजाब सबसे ज़्यादा है, याद रखना पंजाब सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पंजाब से बन सकते हैं ढेर प्रकार के, आप देख लेना। शायद अबोहर नेशनल पार्क है, ये भी याद रख सकते हो, पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 10, बुद्ध इन गंधार नाम की पुस्तक को सुनीता द्विवेदी ने रचा है। तो बुद्धा इन गंधार पुस्तक को सुनीता द्विवेदी ने रचा है। ये गौतम बुद्ध के जीवन पर जुड़ी एक पुस्तक है, याद रखना। बुद्ध इन गंधार पुस्तक
सुनीता द्विवेदी ने रचा है। पुस्तकें रचते रहते हैं, आप देख लेना, ढेर सारी पुस्तकें मैं रोज़ रिवाइज कराता हूँ। कोरोना कविता काल किसकी है? श्रीधरन पिल्लई की है। और लस्सी राधा भाटिया की पुस्तक है। जिन्नास फेलो रोल इन हिस्ट्री, सक्सेस इन रोल इन हिस्ट्री इश्तियाक अहमद की पुस्तक है। माय फादर एम बराक ओबामा की पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडिया अरजित आर पटेल की पुस्तक है। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय की पुस्तक है। अयोध्या माधव भंडारी की पुस्तक है। इसके अलावा अगर आपने सुना हो ग्रांड पेरेंट स्टोरी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ग्रांड पेरेंट स्टोरी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। और द अरेंज मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। अरेंज मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। और ऐसी ढेरों पुस्तकें हैं जो वर्तमान में करंट में रची गई हैं, याद रखना, ठीक है। इसी में अच्छा, बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, जरूर याद रखना। गौतम बुद्ध को शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय कुल से जुड़ा ये बुद्ध को कहा जाता था लाइट ऑफ एशिया, जरूर याद रखना। आनंद उपासी सारी पुत्र महमूद गलान और मुगली पुतिस्त इनके 5 शिष्य थे। और सांची स्तूप इन्हीं के समय अशोक ने बनवाया था इनके लिए, राजस्थान सांची में, ये जरूर याद रखना। बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको, बुद्ध धर्म के भगवान भी कहलाते हैं। क्लियर? गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या की थी इन्होंने, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और आप देख लेना। और आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इनको आप रोज़ देखा करिए। रोज़ अपने मन से RDS हॉटस्पॉट चैनल को देखिए तो आपको ये रोज़ मिल जाएगा। क्लियर? सुबह डल जाता है 6, साढ़े 6, 7 बजे के लगभग। ठीक है, मिलते हैं आपसे। नमस्कार।